नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज बात करूंगा 13 जो जनवरी को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए आप सबके एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट में, उनकी मैं बात करूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा था कि विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ पर स्थापित है। तो विक्रम साराभाई जो केंद्र है वो तिरुवनंतपुरम में है। याद रखना कि तिरुवनंतपुरम में वर्तमान में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था कि आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं। तो आधार कार्ड में कुल 12 अंक होते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन था कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ। तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। अगर गठन की बात करें तो मोतीलाल नेहरू ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। इन दोनों के सहयोग से पार्टी स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो एशियन गेम्स का जो आयोजन किया गया था वो जकार्ता और पॉलिम्बर्ग में संयुक्त रूप से किया गया था 2018 में। आपसे क्वेश्चन रहेगा कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था और भारत की स्थिति क्या थी। ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये सतपुड़ा में से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो नर्मदा है, ताप्ती हैं, ये सब सतपुड़ा रेंज से ही निकलती हैं। ठीक है, याद रखना डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे मिलते हैं आपको। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था और इसीलिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है। अगला है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो लाहौर अधिवेशन हुआ कब। तो आप याद रखिएगा 1929 में, 1929 में इसका अधिवेशन हुआ और ये इसकी अध्यक्षता करी थी पंडित नेहरू जी ने। ठीक है, पंडित नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। अगला क्वेश्चन है कि संसद का अंग नहीं है। तो विधानसभा अंग नहीं होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये इसके अभिन्न अंग हैं संसद के, और जबकि विधानसभा इसका कोई अंग नहीं है। सर्वाधिक आबादी वाला देश किस महाद्वीप में है। तो एशिया में। देखिए दुनिया की आबादी वाले नंबर 1 पर आता है चाइना, नंबर 2 पर आता है और इंडिया, और दोनों कैसे देश हैं, एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आईसीसी मैच में पहली महिला रेफरी कौन बनी है। तो भारत की ही हैं, GS लक्ष्मी जी। ये पहली आईसीसी महिला में जो अंपायर बनी है, मैच रेफरी बनी है। आईसीसी के क्रिकेट विश्व कप में भारत फाइनल में कितनी बार पहुंचा है। तो 3 बार। 3 बार जीत के साथ भी 3 बार टोटल पहुंचा हुआ है। WHO का मुख्यालय है जेनेवा में है। आई थिंक पूरे हर बच्चे को रट गया होगा। ठीक है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। 1948 में स्थापना हुई थी। C++ लैंग्वेज अस्तित्व में कब आई। तो ये 70 के दशक में आई थी। ऑप्शन कुछ ऐसा था 1970। तो याद रखना 70 के दशक में इसकी 1970s के आसपास ये चीज़ें हुई थी। C++ लैंग्वेज अस्तित्व में आई थी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी वर्तमान में जो रह गए थे अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के। तो बायोगैस में सर्वाधिक कौन होती है। लगभग 80 से 90%, 80 से 90% जो मार्जिन रहता है वो मीथेन गैस का रहता है। ठीक है। सोलर सेल आधारित है किस पर। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर बेस्ड है। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ है। तो गुजरात में है। मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो नीति आयोग 2015 में स्थापित हुआ था। ये किसका रूप है। तो ये योजना आयोग का एक नया रूप है। ठीक है, योजना आयोग जो 1950 में गठित हुआ था। योजना आयोग के बाद इसे नया नाम दे दिया गया नीति आयोग। तो 2015 में बना। ठीक है, अध्यक्ष हमेशा इसका प्रधानमंत्री ही होता है, याद रखना। GT रोड का निर्माणकर्ता कौन था। तो शेरशाह सूरीवंश का शासक था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया। तो अकबर ने कराया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा का निर्माण कब कराया था। गुजरात विजय के बाद, और यहीं पर अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। तो कई बार क्वेश्चन आता है आपका ये। ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, याद रखना। अगला है कि वोट की आयु 21 से 18 की गई थी। तो देखो ये सन पूछा है 1989 में। अगर संशोधन कहें तो 61वां संविधान संशोधन 61। ठीक है। जीरो मिल स्टोन नागपुर में है। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी, जबकि राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर हैं। ठीक है। भूपेंद्र हजारिका का संबंध कहाँ से है। तो असम से इनका संबंध है, क्योंकि इनको पहली बात तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ढोला सादिया ब्रिज या भूपेंद्र हजारिका ब्रिज एक ही उसी का ही नाम है, और इनको भी हाल ही में भारत रत्न दिया गया है। तो भारत रत्न जो भी दिए गए हैं, वर्ष 1954 से स्टार्ट हुआ था, जो भी भारत रत्न दिए गए हैं उनकी एक श्रृंखला बना लीजिएगा कि कौन कौन से भारत रत्न श्रृंखला दी गई है। ठीक है, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में मदद मिलेगी। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।